जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। वो होता ना डेली डोज ऑफ कॉमेडी, उसमें शायद अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का नाम भी डाल देना चाहिए। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब ये लोग कोई ऐसी हरकत अपनी सामने न ला के रख दें जिससे आपको ये लगे कि यार आखिर ये क्या है। मतलब आपने कभी देखा है किसी भिखारी को भीख मांगते हुए? नहीं ना। और अगर हम थोड़े और बड़े पैमाने पे बात करें तो किसी ऐसे देश को कभी देखा है जो पूरे टाइम खुद ही पैसे मांगता हो और दूसरों को पैसे देते हुए? नहीं ना। या तीसरा एग्जाम्पल, मान लो कि आपने किसी को 5 रुपए दिए कि भैया जाके तू समोसा खा ले। पता चल रहा है वो 5 में से जाके 2 रुपए अगले को बांट दे रहा है कि लो भैया ये मेरी तरफ से है। मतलब कि आपकी दी हुई खैरात के ऊपर सामने वाला खुद ही वाहवाही लूटने लगे तो फिर क्या ही बात। मैं यहाँ क्रेडिट लेने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे मनोदशा बताने की कोशिश कर रहा हूँ पाकिस्तान के इस समय क्या है। मतलब जो देश खुद ही मांगता रहता हो, अगर वो दूसरों को ही देना शुरू कर दे, वो भी मांगे हुए पैसों से, तो क्या होगा भाई? सबसे पहले तो उस देश की जनता को सोचना चाहिए कि अबे साले, हमारे लिए तो खाने के लिए तो कुछ दे नहीं पा रहा और दूसरों के खाने का इंतजाम कर रहा है। आर्थिक आपातकाल से गुजर रही श्रीलंका सरकार को पाकिस्तान ने 20 करोड़ डॉलर कर्ज देने का ऐलान किया है। ये पैसा श्रीलंका में चावल और सीमेंट फैक्ट्री लगाने के लिए दिया जाएगा। श्रीलंका सरकार ने भी इसकी पुष्टि की है। श्रीलंका ने नवंबर 2021 से ही आर्थिक आपातकाल लागू कर दिया है। वैसे इमरान सरकार की ये पहल किसी को हजम नहीं हो रही है और इसकी वजह भी काफ़ी क्लियर है। दरअसल खुद पाकिस्तान पर करीब अरबों डॉलर का कर्ज है। 6 महीने नाक रगड़ने के बाद बुधवार को ही IMF ने उसे 1 अरब डॉलर का कर्ज देने का भरोसा दिलाया है। इमरान खुद चीन की यात्रा पर है, उससे 3 अरब डॉलर का लोन मांग रहे हैं। दिसंबर में उन्होंने सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर का कैश रिजर्व हासिल किया है। श्रीलंका को कर्ज देने वाली पाकिस्तान की सरकार खुद इस समय कर्ज में डूबी हुई है और रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान पर घरेलू और विदेशी कर्ज कुल मिलाकर करीब 50,000 अरब रुपए से भी ज़्यादा का है। पिछले साल वर्ल्ड बैंक की संस्था IMF ने पाकिस्तान को कर्ज को लेकर काफ़ी बड़ी चेतावनी भी दी थी। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अभी चीन दौरे पर हैं। खान के इस दौरे का मकसद चीन से करीब 3 अरब डॉलर का कर्ज लेना है, जिसे कई सेक्टर्स में निवेश करने की प्लानिंग है। वहीं पाकिस्तान सरकार ने कोरोना की वजह बताते हुए IMF से भी कर्ज देने की गुहार लगाई है। देखिए, बात यहाँ पर साफ साफ है कि चाइना यहाँ पर कर्ज देकर सभी देशों को गुलाम बनाने की रणनीति बना रहा है। सबसे पहले कर्ज देने वाले पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान अब तक चीन से करीब 11 अरब डॉलर का कर्ज ले चुका है। चीन ने पैसे देने के साथ ही पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भारी निवेश भी किया है। वहीं बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका को अगले 12 महीने में 7.3 अरब डॉलर का घरेलू और विदेशी कर्ज चुकाना है। इसमें लगभग 68% हिस्सा यानी करीब 5 अरब डॉलर तो सिर्फ चीन को ही देना है। श्रीलंका सरकार ने आर्थिक आपातकाल लागू करते वक्त ये घोषणा की थी कि किसी भी देश से कर्ज नहीं लिया जाएगा। श्रीलंका की आधी से ज़्यादा आर्थिक आबादी पर्यटन पर ही निर्भर करती है। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से जो टूरिज्म सेक्टर है वो ठप्पा पड़ा हुआ है, जिसे वहाँ की सरकार संभालने में नाकाम रही है। इसके अलावा 2021 के शुरुआती महीनों में उर्वरक पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसका नतीजा ये हुआ कि किसानों ने डर से फसलों का उत्पादन रोक दिया और फसल नहीं होने के कारण महंगाई इस समय चरम पर है। अब देखिए, बात तो वही है ना कि आप चाहे कान को यहाँ से पकड़ें चाहे वहाँ से पकड़ें, बात यहाँ पर सीधे सीधे बिगड़ती हुई नजर आ रही है। और जब बात यहाँ पर बिगड़ रही है श्रीलंका के लिए, ऐसे में पाकिस्तान श्रीलंका को जो ये 20 करोड़ डॉलर कर्ज दे रहा है वो कहीं ना कहीं एक सिंपैथी गेन करने के लिए और एक सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट करने के लिए है। दरअसल चाइना की रणनीति सिर्फ यही है कि वो भारत के आसपास के जितने भी देश हैं उन सभी को घेर सके, फिर चाहे वो नेपाल हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या फिर श्रीलंका क्यों ना हो। लेकिन कई सारे मोर्चों पर उसको मुंह की भी खानी पड़ती है। पर हाँ, श्रीलंका को इस समय हम ये कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं चाइना के कर्ज के जाल में फंसता जा रहा है और पाकिस्तान यहाँ पर ये पहल करके खुद को बस ज़्यादा बड़ा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो बड़ा दिखाने की कोशिश कर ही रहा है। कर्ज लेकर ही सही, लेकिन दे तो रहा है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।